फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्ट्रीक लाइंस का विथ हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो विंड इज तो क्वेश्चन क्या है? विंड इज ब्लोइंग ईस्ट वेस्ट एट टाइम स्मॉल टी लेस देन कैपिटल टी and switches to south north at t equal to t. Then at t greater than capital T, which one of the following curves represent streak lines? ये क्वेश्चन आया था गेट इंजीनियरिंग साइंसेज में 2010 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्ट्रीक लाइंस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और इसने डायरेक्शन डिफाइन कर दी कि नॉर्थ डायरेक्शन अपवर्ड्स। ओके, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है, जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी और हम ये क्वेश्चन जो गेट में पूछा गया ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज ओरिजिनली अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसकी वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकंड। कब तक कि 3 सेकंड, पहले 3 सेकंड तक वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्स डायरेक्शन में बह रहा होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फिर कह रहे देन सडनली चेंजेस टू 4 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस फॉर टी ग्रेटर देन 3 सेकंड। जैसे ही 3 सेकंड से बड़ा होगा टाइम, उसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और वो भी 4 मीटर पर सेकंड। तब हमें ड्रॉ करना है स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीक लाइन एट टी 4 सेकंड पे, कि 4 सेकंड पे हमारा स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन क्या होगा। ठीक है, फिर पाथ लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपका जो फ्लो है दैट फ्लो इज स्टडी, जो आपका फ्लो है वो स्टडी है और नॉन स्टडी या अनस्टडी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्टडी फ्लो में ये सारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है और आइडेंटिकल होती है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बट ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है इसमें हम देख सकते हैं कि आपका डायरेक्शन फ्लो में चेंज हो रहा है, तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनस्टडी फ्लो। ठीक है, तो हम यहाँ डिफाइन कर लिया कि ये अनस्टडी फ्लो है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब ये हमने डिसाइड कर लिया अनस्टडी फ्लो। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं पाथ लाइन का क्या। तो पाथ लाइन होता है बेसिकली कि आप एक फ्लूइड पार्टिकल पकड़ लें और उसके साथ साथ फ्लो में ट्रैवल करते रहे कि कहाँ कहाँ वो बह रहा है, वो हो गया पाथ लाइन। स्ट्रीक लाइंस की मेन डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि स्ट्रीक लाइन इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो हमें इसमें जो की वर्ड्स ध्यान रखने वो है कि एक फ्लो में फिक्स पॉइंट पकड़ लेना है और डिफरेंट पार्टिकल्स उस जगह से पास होंगे और उनका लोकस जो डिफाइंड होगा वो स्ट्रीक लाइंस कहलाता है। तो ये एग्जैक्टली कैसे विजुलाइज करेंगे ये हम अभी नेक्स्ट इसके आगे जब पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे। ठीक है, और स्ट्रीम लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन इज अ लाइन एवरीवेयर टेंजेंट टू द वेलोसिटी वेक्टर एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम लाइन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए डायरेक्टली हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या होगा, एक फ्लूइड पार्टिकल, रेड कलर का फ्लूइड पार्टिकल फिक्स पॉइंट पे है, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी कितनी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड जैसे ही वो कवर करेगा तो वो रेड पार्टिकल 2 मीटर आगे बढ़ जाएगा और नेक्स्ट पार्टिकल वहां पे आ जाएगा, ब्लू कलर का पार्टिकल फिक्स पॉइंट पे। फिर अगले 2 मीटर में नेक्स्ट डिस्टेंस कवर करेगा 2 मीटर, तो इनिशियल से टोटल क्या हो जाएगी 4 मीटर, और एक नया पार्टिकल आ जाएगा ग्रीन पार्टिकल फिक्स पॉइंट पे और ब्लू वाला 2 मीटर पे पहुंच जाएगा। फिर अगला चला जाएगा आपका 3 सेकेंड पे, तो यहाँ पे आपका इनिशियली आपका आ जाएगा येलो पार्टिकल, फिर आपका ग्रीन पार्टिकल 2 मीटर पे चला जाएगा, 2 मीटर, फिर जो ब्लू पार्टिकल है वो अगले 2 मीटर पे, और रेड पार्टिकल इनिशियली आप देखेंगे तो 3 सेकेंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब वो बोल रहा है जैसे ही t ग्रेटर देन 3 सेकेंड हुआ, अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चली गई है, दैट इज y डायरेक्शन में। अगर मैं ये देखूं ये है मेरा y डायरेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब उसने बोला था कि एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमें देखना है, तो हमने टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 4 सेकेंड दिया।
और 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसने बोला अब वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक जब होगा तो वो 4 मीटर कवर कर लेगा। तो ये सारे पार्टिकल्स एट 4 सेकेंड पे सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एक साथ सडन चेंज, एक साथ सारे पार्टिकल्स वाई डायरेक्शन में बहने लगेंगे और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे इनिशियल से, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो सारे पार्टिकल्स आपके यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे हमें रुक जाना है, ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। अब हमें लोकस बनाना है, लोकस हो जाएगा ये पार्टिकल इस पार्टिकल को ज्वाइन करेंगे, सारा लोकस कहाँ होगा, फिक्स पॉइंट पे। हमें ये बैक ट्रेस करिए, ये सारे पॉइंट ट्रेस हमने किया, ट्रेस आउट और ये चलेगा यहाँ पे। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, जो आपका लाइन देख रहे हैं, ये यही आपका हो जाएगा क्या, स्ट्रीक लाइन। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्ट्रीक लाइन का कैसे ड्रॉ करेंगे। हमें फिक्स पॉइंट पे जाना है, इनिशियली हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया तो सारे डिफरेंट पार्टिकल्स का लोकस हमें मीट आउट करना, और मीट आउट करने का तरीका एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन करके फाइनली अब ज्वाइन कर देते। तो रेड हो गया स्ट्रीक लाइन। अब फाइनली वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में है। तो हमारा जो स्ट्रीम लाइन का जो डायरेक्शन हो जाएगा दैट विल बी इन वाई डायरेक्शन। तो ये ब्लू वाले पार्टिकल्स क्या हो गए, स्ट्रीम लाइन। और आप किसी एक पार्टिकल को, हमने रेड वाले को देखा तो रेड वाला पहला यहाँ गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया और फाइनली कहाँ पहुंच गया, इस डायरेक्शन में, यहाँ तक। तो ये आप जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे ट्रेवल किया उसने, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पाथ लाइन। तो हमने यहाँ तीनों लाइन बना दी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जो पूछा था गेट का क्वेश्चन, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका नॉर्थ ईस्ट कुछ इस तरह से डायरेक्शन दे तो आप वहां पे डिफाइन कर लें। ये नॉर्थ दिया हुआ था, तो न्यूज से याद कर सकते हैं कैसे होगा, साइक्लिक ऑर्डर में न्यूज, ठीक है, एक साइक्लिक ऑर्डर में, दैट इज, ठीक है, क्लॉकवाइज साइकिल में इधर। तो अब एन ई आ गया, बट यहाँ पे डब्ल्यू और एस इंटरचेंज कर दे, क्योंकि हमें पता जनरली रहता है नॉर्थ के अपोजिट साउथ रहता है, ठीक है। पर न्यूज से याद रखिए ये ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन होता है, तो इधर ईस्ट आया क्योंकि न्यूज में एन के बगल में ई। तो एन ई डब्ल्यू एस लिखे और फिर लास्ट में चेंज करते हैं, वो चेंज इजी होगा क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट साउथ। तो ये याद करने का कुछ तरीका हो गया कि जो अच्छे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमने डायरेक्शन बना ली। अब वो क्या बोल रहा था कि एक हमने ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया फ्लोइंग। तो एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या होगा, एक फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये सोर्स हमारा होगा ईस्ट वे। अब वो कह रहा है कि एट टी इक्वल टू लेस देन टी सेकेंड पे वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बह रहा है, तो इस तरह से कुछ उसकी स्पीड होगी एक्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स आते रहेंगे और इस डायरेक्शन में बहेंगे। अब वो बोल रहा है कि एट टी इक्वल टू टी पे आपका क्या हो जाएगा कि जो डायरेक्शन चेंज होगी, और जैसे ही वो ग्रेटर देन टी कैपिटल टी होगा, उस पर पूछ रहा था कि आपको स्ट्रीम लाइंस बनानी है क्या है। तो उसने बोला कि एट टी इक्वल टू टी पे फ्लो किधर चला जाएगा, साउथ नॉर्थ। ये अगर हम यहाँ देखें कि एट टी इक्वल टू कैपिटल टी पे, एट टी इक्वल टू कैपिटल टी पे फ्लो, अब सारा का सारा जो फ्लूइड वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। साउथ नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। ये सारे पार्टिकल एट टी इक्वल टू ग्रेटर देन कैपिटल टी पे कहाँ पे होंगे, इस जगह पे होंगे। सपोज दैट कोई वाई मीटर पर सेकेंड दिया होगा साउथ नॉर्थ में, तो ये सारे पार्टिकल वहां पहुंच गया। अब हमें फिर वही काम करना है कि लोकस बनाना है सारे पार्टिकल्स का। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो रेड वाला है इससे डॉट से जोड़ेंगे, ब्लू से, ब्लू देन दिस ग्रीन देन येलो, उसके बाद आप पिंक से जोड़ देंगे। तो अब हमारा लाइंस क्या हो जाएंगे, अगर इसको मैं बाहर बनाऊं तो ये लाइंस हमारी क्या हो गई, स्ट्रीम लाइन। और ये हमने एक सिंगल सोर्स पॉइंट के लिए बनाया। इसी तरह से अगर मल्टीपल सोर्स पॉइंट होंगे तो मल्टीपल लाइंस ऐसे बन जाएंगी, ठीक है। बट हमें यहाँ सिंगल लाइन से हमने समझाया कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब वापस आते हैं हम लोग। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें हम बाकी लाइंस भी देखना चाहते हैं कि अगर दूसरे लाइंस क्या बने हैं। तो दूसरे लाइंस की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रीम लाइंस। और अगर हम बात करें पाथ लाइन की, तो पाथ लाइन का क्या हो जाएगा फंडा, यहाँ तक गया रेड वाला और फिर रेड वाला यहाँ चला गया। और फाइनली हम देखें स्ट्रीम लाइंस क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन के। फाइनली वेलोसिटी जो है या जो फ्लूइड फ्लो है वाई डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज साउथ नॉर्थ। तो ये हो गया, तो आपका ये तीनों हो गया, ये स्ट्रीम लाइंस, ये आपका स्ट्रीक लाइंस, ठीक है, और ये आपका हो गया पाथ लाइन।
यहाँ में हम जाके देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारे क्या आएंगे। अब हम लोग वापस डायग्राम में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा था, अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रीक लाइन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्ट्रीक लाइन, तो क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में, ये स्ट्रीम लाइंस हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली पाथ लाइन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मीट यू नेक्स्ट टाइम।